दोस्तों, लोकसभा चुनाव के पहले चरण में मतदान होने में बस कुछ ही समय बाकी है। ऐसे में आपको अपने संसदीय क्षेत्र के प्रमुख उम्मीदवारों के बारे में जानकारी होना जरूरी है ताकि वोट देने में और चयन प्रक्रिया में आसानी हो। आज हम असम प्रदेश के तेजपुर लोकसभा क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इस क्षेत्र में कौन सी पार्टी से कौन कौन मैदान में खड़ा हुआ है। हमें मिली जानकारी के अनुसार कुल 7 पार्टी से उम्मीदवार चुनाव लड़ने वाले हैं। हालांकि एक निर्दलीय प्रत्याशी को जोड़ने से कुल 8 उम्मीदवार खड़े होंगे। 19 अप्रैल को वोट डाला जाएगा और इन सभी की धड़कनें ईवीएम में कैद हो जाएगी। आपको पता ही होगा कि परिणाम 4 जून को आएगा। यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले जाएंगे। स्वाधीनता के बाद यह क्षेत्र दरंग लोकसभा क्षेत्र के नाम से जाना गया और पहला चुनाव भी इसी नाम के साथ संपन्न हुआ। पावर बीटअपर्स आपको बता दें कि 1957, 1962 और 1967 के आम चुनावों में कांग्रेस पार्टी से विजय चंद्र भागवती और 1971 में इसी पार्टी से कमला प्रसाद अग्रवाल सांसद चुने गए। तब कांग्रेस पार्टी सत्ता में निरंतर बनी रही थी। इसके बाद 1977 में जनता पार्टी के पूर्ण नारायण सिन्हा ने जीत दर्ज की और इस पार्टी ने दिल्ली में पहली बार सत्ता पाकर सरकार गठन किया। पर अगले ही चुनावों में ये पार्टी बिखर गई थी। सन 1984, 1991, 1996, 1998, 1999 और 2004 के आम चुनावों में कांग्रेस पार्टी ने करिश्माई परिणाम दिखाई और तेजपुर में जीत हासिल किया। हल्की 1998 से 2004 तक दिल्ली में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। इसके बाद असम के लोकल पार्टी असम गण परिषद के उम्मीदवार जोसेफ टोप्पो ने 2009 के आम चुनाव में कांग्रेस के मोनी कुमार सुब्बा को 1998 के बाद पहली बार हराकर तेजपुर दखल की। हल्की दिल्ली में तब भी कांग्रेस की सरकार थी। फ्लैशबैक से वापस आते हैं। इसके बाद जो हुआ वो आपके समक्ष है। 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी ने बहुमत के साथ दिल्ली में सत्ता सजाने के साथ मोदी जी प्रधानमंत्री बने और 2019 में फिर वही इतिहास दोहराया। इसी बीच तेजपुर लोकसभा क्षेत्र से 2014 में राम प्रसाद शर्मा और 2019 में पल्लव लोचन दास सांसद चुने गए। पावर बीटअपर्स जैसे कि आपको शुरू में बताया गया कि इस बार 8 उम्मीदवार चुनाव लड़ने वाले हैं। इनमें से हम टॉप 3 कैंडिडेट्स पर चर्चा करेंगे। नंबर 1 पर है बीजेपी के उम्मीदवार रंजीत दत्ता, जो कि 67 साल के हैं। रंजीत जी वर्तमान बेहाली विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। राजनीति के मैदान में दत्ता जी काफी पुराने खिलाड़ी हैं। 2001 से 2011 तक वो बीजेपी से बेहाली विधानसभा क्षेत्र से माला रहे थे। इसी बीच 2010 से 2012 तक असम प्रदेश बीजेपी पार्टी के सभापति रहे। 2016 से 2021 के बीच सर्बानंद सोनोवाल के नेतृत्व में असम में भाजपा सरकार बनी थी और दत्ता जी कैबिनेट मंत्री बने हुए थे। उन्होंने हाल ही में तेजपुर लोकसभा क्षेत्र से अपने चुनावी नामांकन दाखिल किया और उनके रिकॉर्ड्स के अनुसार उन्होंने अपनी कुल संपत्ति करीब 8 करोड़ से ज्यादा बताने के साथ 2 करोड़ से ज्यादा का लायबिलिटी दिखाई है। नंबर 2 पर है कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार 53 वर्षीय प्रेमलाल गंजू। गंजू जी एक सबल बिजनेसमैन है। वह एक चाय का फैक्ट्री के डायरेक्टर होने के साथ साथ एक बड़ा सा होटल के मालिक भी हैं। चुनाव नामांकन दाखिल के अनुसार उनके संपत्ति करीब 1 करोड़ से ज्यादा और लायबिलिटी 4 लाख से ज्यादा का हिसाब रिकॉर्डेड है। तीसरे नंबर पर है आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार 45 वर्षीय ऋषिराज कौंडिन्य। नामांकन के रिकॉर्ड्स के अनुसार कुल संपत्ति 2 करोड़ से ज्यादा का है और साथ ही लायबिलिटी 2 लाख से ज्यादा है। हैरानी की बात यह है कि इनके खिलाफ काफी सारे क्रिमिनल केसों भी बताया गया है। इन तीनों के अलावा और 5 उम्मीदवार अपनी दावेदारी पेश करेंगे। ओपिनियन तेजपुर लोकसभा क्षेत्र में इस चुनाव में तकरीबन 14 लाख वोटर्स हैं। इस क्षेत्र के अंदर 9 विधानसभा क्षेत्र है, जिनमें की बीजेपी और गठबंधन के पास सभी 9 सीटें हैं। इसका मतलब यह है कि अपोजिशन उम्मीदवार को काफी चुनौती का सामना करना होगा।
हम आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि आप सभी अपना वोट जरूर डालिए और दूसरों को भी डालने के लिए प्रेरित कीजिए ताकि कोई नहीं छूटे और हमें एक अच्छे सांसद अगले 5 साल के लिए मिले जो समाज के हित में काम करे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और शेयर करें।